यमन सरहद पर तीसरे रोज भी कशीदगी। पाक अफगान हुक्काम की फ्लैग मीटिंग। बॉर्डर की हुदूद का तयन करने के लिए जियोलॉजिकल सर्वे मुकम्मल। रिपोर्ट इस्लामाबाद और काबुल भिजवाने का फैसला। सरहदी दरअंदाजी पर अफगान बॉर्डर पुलिस जिम्मेदार करार। जवाबी कार्रवाई में 50 अफगानियों के मारे जाने और कई चौकियां तबाह होने की तस्दीक। IGFC कहते हैं कि अफगान फोर्सेस ने पाकिस्तानी घरों पर कब्जे की कोशिश की। जो पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश करेगा उसका नुकसान हमें मजबूरन उसका नुकसान करना पड़ेगा। उन्होंने पाकिस्तान के लोगों के ऊपर और पाकिस्तान के अंदर आने की कोशिश की। ये किसी तरीके से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। रवैया दुरुस्त करो वरना सरहद बंद। पाक फौज का अफगानिस्तान को दो टोक पैगाम। कमांडर सदरन कमान लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रियाज का कहना है, काबुल समझ ले नादान शरारत से अपना ही नुकसान होता है। कराची का अमन नागुज़ीर। सिंध में ऑपरेशन जारी रहेगा। आर्मी चीफ का ऐलान। जनरल कमर जावेद बाजवा का कोर हेडक्वार्टर्स कराची का दौरा। फोर्सेस की कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान। वतन की हालत को सुधारो, तब्दीली आ गई है यारो। तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। ख्वाजा आसिफ के शहर में कप्तान का दमादम मस्त कलंदर। जिन्ना स्टेडियम से आलकोट में जलसा। कारकुन पुरजोश। पार्टी पर चमू की बहार। इमरान खान के खिताब के सब मुंतजिर। आओ सिखाऊं तुम्हें अंडे का फंडा, ये नहीं प्यारे कोई मामूली बंदा। फंडे पर अंडे ही अंडे। गुजरांवाला से सियालकोट पहुंचने वाले लीगी कारकुनों को निशानाबाजी का मौका न मिल सका। PTI वालों ने कल शेरों से निपटने की प्लानिंग कर ली। खुद कह दिया बेशरम इंसान कि यार अगर KPK में 200 बंदे भी गए कि गो इमरान गो, तो मैं सब कुछ छोड़कर भाग। अभी तो हर जगह लोग लगे हुए हैं यार, खुदा के लिए आपको वही दौर आया इमरान साहब के आपके वजीरों पर लोगों ने पत्थर की बारिश की। अमीर मकाम ने कप्तान को वादा याद दिला दिया। कहते हैं सुर्खी पाउडर वाली तब्दीली नहीं चलेगी। अब खैबर पख्तूनख्वा में शेर धाड़ेगा। वो दिन दूर नहीं जब हर तरफ गो इमरान गो होगा। वजीर आजम जब 19 ग्रेड अफसर के सामने JIT में जवाबदेह होगा तो फिर पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी कहाँ चली जाएगी। गिलानी को पार्लियामेंट की परेशानी। इमरान खान से कहा था कि अपनी दाढ़ी किसी और के हाथ में ना दो। साबिक वजीर आजम का लोअर तीर में खिताब। कहते हैं मुस्तकबिल बिलावल भुट्टो का है। कौम के एतमाद के लिए वजीर आजम को जिस लेवल के ऊपर जाकर भी सवालों का जवाब देना पड़ेगा, शरीफ फैमिली भी देगी और वजीर आजम भी देंगे, चाहे आगे कौन से ग्रेड का अफसर है, क्योंकि बात इस वक्त पाकिस्तान की कौम की एतमाद की है। नवाज शरीफ अफसर को जवाब देने के लिए तैयार। डॉन लीक्स पर किरदारों की वजाहत के लिए तफसीली नोटिफिकेशन 2 रोज में जारी होगा। मरियम औरंगजेब कहती हैं ऑपोजिशन की तनकीद ने मरियम नवाज को मुस्तकबिल का वजीर आजम बना दिया। जरदारी के साथियों की गुमशुदगी मामले का दी एंड। तावान के लिए अगवा किए गए अशफाक लगारी और गुलाम कादिर मरी की मुज़ाकरात के बाद तुर्बत से बाजियाबी। वज़ीर आला सिंध की मुलाकात। टंडवाला यार्ड में जश्न, मिठाइयाँ तकसीम। इंतखाबात से पहले इत्तेहाद की तैयारी। फजलुर रहमान ने सियासी जमातों से मुज़ाकरात के लिए कमेटी बना दी। कहते हैं असेंबलियों को मुद्दत पूरी करनी चाहिए। हुक्मरान सो रहे हैं और कौम जाग रही है। स्टेटस को खत्म होते ही बदउन्वान अफराद से छुटकारा मिल जाएगा। सिराजुल हक का पेशावर में मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब। आसिफ जरदारी का पीर तीर छोड़कर बल्ले की मोहब्बत का असीर। इमरान खान 3 बार दरबार आए। रॉन्ग नंबर ठोकने की आदी मोदी सरकार का मोहब्बत पर वार। पाकिस्तानी नौजवान से शादी करने का जुर्म।
भारतीय हाई कमीशन में कैद डॉक्टर उज़्मा को अब तक रिहाई ना मिल सकी। शौहर की दरख्वास्त पर कल मुलाकात होगी। शहबाज शरीफ का साहिवाल कोल पावर प्लांट का दौरा, मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा। बिजली बहरान जल्द खत्म होगा, हुकूमत संजीदा इकदाम कर रही है। वजीर आला पंजाब की यकीन दहानी। बिजली दो, ओवर बिलिंग बंद करो। कराची में लियारी वालों का प्रेस क्लब पर एहतजाज, गवर्नर हाउस जाने की कोशिश। कराची की हिजरत कॉलोनी में आवाम प्यासे, 4 माह से पानी गटर में जाया होने पर भी वाटर बोर्ड हुकाम मुतमईन, आवामी नुमाइंदे भी गायब। हमारे यूसी के मेंबरान को बोल बोल के थक गया हूँ, जिनको हमने यहाँ पर मुंतखब किया, उनके अलग एक्सक्यूजेज होते हैं। अगर ये हमारे मुतालबात और हमारे ये मसले हल नहीं करेंगे तो आइंदा के लिए याद रखें, इन्होंने फिर यहाँ पर आना हमारे पास। कराची के हसन स्क्वायर पर पोस्टर में लूट मार, मुजाहमत पर नौजवान का कत्ल, मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान फरार। मुल्जिमों को फौरी गिरफ्तार किया जाए, वजीर आला सिंध की आईजी को हिदायत। कोयटा के बादशाह खान चौक पर मटन मार्केट गिरा दी गई, ताजिरों का एहतजाज, 12 मई को हड़ताल का ऐलान। सिटी नाले में मुनशियात फरोशों का अड्डा चला दिया गया, 100 गिरफ्तार। मौसीकी की दुनिया का एक और बाब बंद, सतार नवाज उस्ताद रईस की कराची में तदफीन, फने मौसीकी से वाबस्ता अफराद उदास। फ्रांस में सदारती इंतखाबात का फैसला कुन मरहला, वोटिंग जारी, तारकीन वतन भी राय शुमारी में शामिल। मैक्रोन को ली पेन पर बरतरी। बुलेटिन का करेंगे आगाज। आपको बताएं कि शहर है ख्वाजा आसिफ का और कप्तान करने जा रहे हैं दमादम मस्त कलंदर। खिलाड़ी हैं तैयार, मतवालियां हैं बेकरार, बस अब कप्तान के खिताब का हो रहा है इंतजार। जिना स्टेडियम सियालकोट में जलसा शुरू हो चुका है, कारकुन पुरजोश है, पार्टी परचमों की बहार है, बस इंतजार है तो सिर्फ कप्तान के खिताब का। जी बिल्कुल, कप्तान के खिताब का इंतजार है और इस वक्त जो दीगर रहनुमा हैं वो खिताब कर रहे हैं और पिंडाल में जितने लोग भी मौजूद हैं वो इस बात के मुंतजर हैं कि कब कप्तान यहां पर खिताब करेंगे और लोगों का लहू गरमाएंगे। तैयारियां खासे अरसे से जारी थी इस जलसे के और भरपूर तरीके से जिना स्टेडियम में इंतजाम किए गए थे। पार्टी परचमों की बहार है, भरपूर तरीके से स्टेडियम को सजाया गया है। चमन सरहद की सूरत हाल से आपको आगाह करें, जहां तीसरे रोज भी कशीदगी बरकरार रही। पाक अफगान हुकाम की फ्लैग मीटिंग हुई और बॉर्डर की हुदूद का तयन करने के लिए जियोलॉजिकल सर्वे भी मुकम्मल कर लिया गया है। रिपोर्ट इस्लामाबाद और काबुल भिजवाने का फैसला किया गया है। खबर आप तक पहुंचा रहे हैं चमन कशीदगी से मुतालिक, जहां तीसरे रोज भी कशीदगी की फजा बरकरार है। बाब दोस्ती तीसरे रोज भी बंद रहा। फौजी हुकाम की फ्लैग मीटिंग में सरहद की जोग्राफियाई हुदूद का तयन करने पर इत्तफाक किया गया है। अफगान फोर्सेस की दरअंदाजी के बाद चमन में पाक अफगान सरहद पर कशीदगी बरकरार। ट्रांजिट ट्रेड, नेटो सप्लाई और पैदल आमदरफ्त मुकम्मल तौर पर बंद। मुतासरीन के लिए खैमा बस्ती आबाद। बाब दोस्ती पर पाक अफगान फौज के हुकाम की फ्लैग मीटिंग में सरहद की जोग्राफियाई हुदूद का तयन करने पर इत्तफाक कर लिया गया और तय पाया कि नक्शों और गूगल अर्थ की मदद से सरहद का तयन किया जाएगा। फ्लैग मीटिंग के बाद दोनों ममालिक की जियोलॉजिकल सर्वे की टीमों ने मुतासरा इलाकों का सर्वे किया। पाकिस्तानी हुकाम ने देहात किले लुकमान, किले जहांगीर और गुलदार बागीचा को पाकिस्तानी इलाका करार दिया और अफगान हुकाम को इन देहात में 1998 की मरदमशुमारी, तरक्याती कामों और मकामी लोगों के शनाख्ती कार्ड पर मुश्तमिल दस्तावेजात पेश की। टीमें अपनी रिपोर्ट इस्लामाबाद और काबुल इरसाल करेंगी। जोग्राफियाई हुदूद का तयन रिपोर्ट्स की मंजूरी के बाद किया जाएगा। दूसरी तरफ अफगान फोर्सेस की जारियत के बाद पुराना चमन में मुतासरीन के लिए 2000 खैमों पर मुश्तमिल बस्ती कायम कर दी गई है। MDA की जानिब से मुतासरीन में इमदादी अशिया भी तकसीम की गई। देहात से 5000 खानदानों ने नकल मकानी की।
सरहदी दरअंदाजी पर अफगान बॉर्डर पुलिस जिम्मेदार करार। जवाबी कार्रवाई में 50 अफगानियों के मारे जाने की तस्दीक हो गई है। रवैया दुरुस्त करो वरना सरहद बंद रहेगी। पाक फौज का अफगानिस्तान को 2 टोक पैगाम। काबुल समझ ले नादान शरारत से अपना ही नुकसान होता है। कमांडर सदरन कमांड ने साफ साफ बता दिया। IGFC मेजर जनरल नदीम अंजुम की चमन में मीडिया से गुफ्तगू। अफगान बॉर्डर पुलिस को सरहदी दरअंदाजी का जिम्मेदार करार दे दिया। बोले अफगान फोर्सेस ने पाकिस्तान में घरों में घुसने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में 50 से ज्यादा अफगानी मारे गए, 30 फौजी भी शामिल हैं। IGFC ने वाज़ेह किया कि दुश्मन किसी गलत फहमी में न रहे, पाक सरजमीन के 1-1 इंच का दिफा करेंगे। जब भी किसी ने दोबारा 1 इंच के ऊपर भी इसकी खिलाफवर्जी करने की कोशिश की, हम इससे ज्यादा भारी और पेनफुल उसका जवाब देंगे और वो हमारा हक बनेगा। कमांडर सदरन कमांड लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रियाज ने भी अफगानिस्तान को 2 टोक जवाब दिया। बोले काबुल समझ ले शरारत से अपना ही नुकसान होता है। जिसने भी शरारत की है ये एक नादान शरारत है और इसका दोनों मुल्कों को कोई फायदा नहीं। उस वक्त तक बंद रहेगा जब तक अफगानिस्तान अपने तरीके को और अपने इस रवैये को ठीक नहीं करता। ये जो नादान रवैया है ये अफगानिस्तान के हक में नहीं है। कमांडर सदरन कमांड ने मजीद कहा कि जब तक अफगानिस्तान रवैया दुरुस्त नहीं करेगा सरहद बंद रहेगी। और अब आपको बताएं, मोदी सरकार पाकिस्तान दुश्मनी में 2 प्यार करने वालों के दरमियान बन गई दीवार। पाकिस्तानी नौजवान से शादी उस्मा का जुर्म बन गई। भारतीय लड़की को भारतीय हाई कमीशन में महसूर कर लिया गया। शौहर ने पुलिस को दरखास्त दी तो भारतीय हाई कमीशन ने तस्दीक की। उस्मा और ताहिर की लव स्टोरी ऐसे लगती है जैसे पीके फिल्म की जुग्गू और सरफराज की हो। मोदी सरकार 2 प्यार करने वालों के दरमियान बन गई दीवार। पाकिस्तानी नौजवान से शादी उस्मा के लिए बन गया जुर्म। नई दिल्ली की रिहायशी उस्मा और पाकिस्तानी नौजवान ताहिर अली ने 3 मई को निकाह किया। डॉक्टर उस्मा वीजे के लिए भारतीय हाई कमीशन गई मगर वापस न आई। ताहिर ने भारतीय हाई कमीशन से राबता किया तो अमले ने उसके दिमाग में ये रॉन्ग नंबर ठोक दिया कि उस्मा नामी कोई भी लड़की यहाँ आई ही नहीं। पर थाना सेक्रेटेरिएट में बीवी की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त दी। पुलिस हुकाम के राबता करने पर भारतीय हाई कमीशन ने डॉक्टर उस्मा की मौजूदगी की तस्दीक की। साथ ही ये मौक़िफ़ अपनाया कि इस मामले पर अब कोई भी बात दफ्तर खारजा के जरिए ही होगी। डॉन लीक्स के मामले पर मरियम औरंगजेब कहती हैं कि नवाज शरीफ किसी भी अफसर को जवाब देने के लिए तैयार हैं। कहा कि डॉन लीक्स पर किरदारों की वजाहत के लिए तफसीली नोटिफिकेशन 2 रोज में जारी होगा। ये भी बता दिया कि ऑपोजिशन की तनकीद ने मरियम नवाज को मुस्तकबिल का वजीर आजम बना दिया। लीग नून एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। वजीर मुमलिकत बराए इतलात मरियम औरंगजेब ने कराची दौरे के दौरान CPNA के इजलास में एडिटर से तबादला ख्याल किया। उनका कहना था कि डॉन लीक्स के हवाले से तफसीली नोटिफिकेशन वजारत दाखिला कुछ रोज में जारी करेगा। नोटिफिकेशन के इजरा से कबल तबसरा मुनासिब नहीं। मरियम नवाज को मुस्तकबिल का वजीर आजम नून लीग ने नहीं बनाया बल्कि उन पर की जाने वाली तनकीद ने बनाया। मरियम नवाज को आने वाले वक्त का वजीर आजम उस तनकीद ने बनाया है जो अपोजिशन उनके ऊपर पिछले 1 साल और 17 दिन से कर रही है। मुस्लिम लीग नून एक डेमोक्रेटिक पार्टी है और मरियम नवाज को मुस्लिम लीग नून या वज़ीर आज़म ने आज की तारीख तक वज़ीर आज़म या पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर का सक्सेसर अनाउंस नहीं किया। मरियम औरंगजेब ने कहा कि पनामा केस पर वजीर आजम 3 नस्लों का जवाब दे रहे हैं। सियासत से जुड़ा पहला खानदान है जो जवाब दे रहा है। कौम के एतमाद के लिए वजीर आजम को किसी भी जगह किसी भी ग्रेड के अफसर के सामने जवाब देना पड़ा तो देंगे। किसी भी खानदान को चाहे उसका ताल्लुक सियासत से जुड़ा हो या ना जुड़ा हो और सियासत से जुड़ा हो तो ये पहला खानदान है जो इतनी सफाई दे रहा है। तो इस चीज़ को भी आप लोगों को एज एन जिस शोबे से आप लोगों का ताल्लुक है इसको बिल्कुल इस चीज़ को भी ताकत देनी चाहिए
ताकि आने वाले वक्त में भी जो अकाउंटेबिलिटी का सफ़र शुरू हुआ है इस एक केस से, वो सबके लिए बराबर होना चाहिए। वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात का कहना था कि पनामा लीग से जमहूरियत को तकवीयत मिलेगी। सी पैक में पाकिस्तान के मफादात पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कैमरामैन जाफर हुसैन के साथ हिफायत अली शाह, दुनिया न्यूज, कराची। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इंजीनियर अमीर मकाम ने कप्तान को वादा याद दिला दिया। सुर्खी पाउडर वाली तब्दीली नहीं चलेगी, अब खैबर पख्तूनख्वा में शेर धाड़ेगा। उन्होंने मजीद कहा कि वो दिन दूर नहीं जब हर तरफ गो इमरान गो होगा। पेशावर में नून लीग का जलसा, मुशीर वजीर आजम का धुआंधार खिताब। इमरान खान के इल्जामात का खूब दिया जवाब। अवाम सुर्खी पाउडर वाली तब्दीली को नहीं मानते। अवाम नाम नेहाद तब्दीली के नारे लगाने वालों की हकीकत जान चुके हैं। वही जो कॉस्मेटिक तब्दीली वाले उसको समझे कि सिर्फ वो सुर्खी पाउडर वाली तब्दीली है। ये सुर्खी पाउडर वाली तब्दीली आगे चलने वाले, एक दिन से ज्यादा चलने वाले नहीं है। उन्होंने कहा कि शेरवान ने पीटीआई वजीर पर लोगों ने पत्थर बरसाए, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब इमरान खान के खिलाफ हर जगह नारे लगेंगे। अगर KPK में 200 बंदे भी गए कि गो इमरान गो, तो मैं सब कुछ छोड़कर भाग। अभी तो हर जगह लोग लगे हुए हैं। यार खुदा के लिए आपको वही दौर आया इमरान साहब के आपके वजीरों पर लोगों ने पत्थर की बारिश की। अमीर मकाम ने इमरान खान से सवाल किया कि नौशेरवान बरकी कौन है, अमेरिका से हेल्थ पॉलिसियां क्यों लाते हैं, अद्वियात की खरीदो फरोख्त में मुबैना खुर्द का दावा किया। उनका कहना था कि इमरान खान और परवेज खटक अल्लाह से डरें, आखिरत में क्या जवाब देंगे। और आज पीपल्स पार्टी ने लोअरदीर में ताकत का मुजाहरा किया। यूसुफ रजा गिलानी ने एक तीर से दो शिकार किए। कहते हैं कि जब वजीर आजम 19वें ग्रेड के ऑफिसर के सामने पेश होंगे तो पार्लियामेंट की खुदमुख्तारी कहाँ जाएगी। साथ ही साथ मौजूदा हुक्मरानों का कहते हैं कि वो बूढ़े हो चुके हैं। मुस्तकबिल बिलावल भुट्टो का है। कप्तान के होम ग्राउंड लोअरदीर में पीपल्स पार्टी का पावर शो। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने तहरीक इंसाफ पर खूब चढ़ाई की। बोले, हमने इमरान खान को मशवरा दिया था कि अपनी दाढ़ी किसी के हाथ में ना धो। हमने इमरान खान साहब से भी मुतालबा किया कि आप अपनी दाढ़ी किसी और के हाथ में न दें। अदलिया में फरीक नहीं बने और JIT में भी हम फरीक नहीं बन रहे। यूसुफ रजा गिलानी ने वजीर आजम पर भी कड़ी तनकीद की। वजीर आजम जब 19 ग्रेड अफसर के सामने JIT में जवाबदेह होगा तो फिर पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी कहाँ चली जाएगी। साबिक वजीर आजम का कहना था कि सियासत में मुस्तकबिल बिलावल का है। जो आपको लीडरान नजर आ रहे हैं ये 65 साल से ऊपर सियासतदान है, तो लिहाजा जो फ्यूचर है वो बिलावल भुट्टो का है। PP रहनुमा का कहना था कि जो लोग समझते हैं पीपल्स पार्टी खत्म हो गई वो अहमकों की जन्नत में रहते हैं। कराची और जामशोरों से अगवा आसिफ जरदारी के 2 साथी तुर्बत से बाजियाब हो गए हैं। अशफाक लगारी और गुलाम कादिर मरी की मुज़ाकरात के बाद रिहाई हुई है और बाजियाब होने वालों में 3 ड्राइवर और गनमैन भी शामिल है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के करीबी साथियों अशफाक लगारी और गुलाम कादिर मरी के अगवा का ड्रॉप सीन। कानून नाफिज करने वाले इदारों और एंटी वायलेंट क्राइम सेल ने अशफाक लगारी और गुलाम कादिर मरी को बलूचिस्तान के शहर तुर्बत से बाहिफाजत बाजियाब कराया। बाजियाब होने वालों में 2 ड्राइवर्स और 1 गनमैन भी शामिल है। अशफाक लगारी सुपर हाईवे कराची और गुलाम कादिर मरी जामशोरों से अगवा किए गए थे। पुलिस के मुताबिक मुगवियों का सुराग मुगवी अशफाक लगारी के अहले खाना को तावान के लिए आने वाली टेलीफोन कॉल से लगाया गया। SSP AVCC तारिक दारिजो के मुताबिक मुगवियों की रिहाई मुल्जिमान से तवील मुज़ाकरात के बाद अमल में लाई गई, ताहम कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकी। फैसल शकील, दुनिया न्यूज, कराची।